हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर स्टडी 21 में। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.4 का 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 8वां क्वेश्चन करते हैं। 8वां क्या है? हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करना है। पहले समझते हैं क्या है। हिरणों का एक झुंड है, हिरणों का एक झुंड है, वो कहाँ है? मैदान में चर रहा है। ये हमारा माना एक मैदान है। इसमें जी क्या है? घास, घास है। एक जी मैदान है, इसमें जी घास है, इसमें हिरण चर रही हैं। मान लो ऐसे, अब इसमें दिया नहीं कितनी हिरण है, हमको ज्ञात करनी है हिरणों की संख्या। हमने मान लो ऐसे 100 हिरण है। 100 का आधा भाग क्या कर रहा है? मैदान में चल रहा है जी, मैदान है। इसमें से 100 का आधा भाग 50 मैदान में चल रहा है। हमने ये मान लिया कि 100 हमने माना कि 100 हिरण होंगी और उसका आधा भाग मैदान में ये चल रहा है, मतलब 50 चल रहा है। फिर क्या कह रहा है? आधा भाग मैदान में चल रहा है और शेष का 3/4, मतलब आधा 50 100 माना हमने, 100 हिरण मानी, 100 में से 50 चल रही हैं, कितनी बची? 50 बची। 50 का 3/4, ये 3/4, 50 का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। मतलब ये मैदान इसके पड़ोस में ही, ये पड़ोस है, मतलब इसके ये पड़ोस है, ये पड़ोस में ही 50 जो हिरण आदि बची उसका 3/4 भाग पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, खेल कूद रहा है 50 का 3/4। और फिर क्या कह रहा है? शेष बचे 9 हिरण एक तालाब में पानी पी रहे हैं। 50 का 3/4 पड़ोस में खेल रहा है। अब इसका जो शेष बचा उसके 9 क्या कर रहे हैं? तालाब में पानी पी रहे हैं। एक तालाब है और शेष हमने कितनी बची हैं? शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। ये हमने शेष मान ली कि ये 9 हिरण है, ये तालाब में पानी पी रहे हैं। और ये सबरी क्या है? आगे हमने माना ये सबरी हिरण है, कुछ पड़ोस में है, कुछ तालाब में पानी पी रहे हैं और आगे क्या है? मैदान में चल रहे हैं। क्वेश्चन में हिरणों का एक झुंड है, एक नहीं, हमने एक झुंड मान लिया और हमने हिरणों की संख्या नहीं थी, हमने मान ली 100 हिरणों होंगी, ऐसे मान लिया। 100 की आधी मैदान में चल रही हैं। फिर क्या कह रहा है? और शेष का 3/4, शेष कितनी बची? 100 की आधी 50 मैदान में चल रही हैं और आधी 100 की आधी कितनी हुई? 50 का 3/4 ये पड़ोस में ही, हमने मान लिया ये पड़ोस है, पड़ोस में ही खेल कूद रही हैं। अब जो 50 का 3/4 है, 3/4 करने के बाद जो बचेगा उसकी जो 9 है, 9 क्या कर रही? तालाब में पानी पी रही हैं। ये सारा क्या है? ये सावरी हिरण है। तो अब इधर है हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए। हिरणों की संख्या नहीं है तो हम माना हिरणों की कुल संख्या हमने मान ली x। जी समझ में आ गया? माना हिरणों की कुल संख्या x। माना हिरणों की संख्या हमने क्या मान ली? x। अब क्या कह रहा है? हिरणों का एक झुंड का आधा भाग, कुल कितना है? x, इसका आधा भाग मैदान में चल रहा है। आधा मतलब 1/2। कुल कितना है हमारा? x, इसका आधा भाग क्या कर रहा है? मैदान में चल रहा है। ये अभी समझाया था। चरने वाले हिरण की संख्या, इसकी हमने संख्या क्या मान ली? क्या कह रहा है? हिरणों का एक झुंड है, उसकी संख्या हमने क्या मान ली? x, उसका आधा भाग मैदान में चल रहा है। कुल कितने हैं? x, इसका आधा भाग क्या कैंसिल करेंगे? इसमें 2 का भाग देके, तो चलने वाले हिरणों की संख्या क्या आ गई हमारी? x/2। फिर आगे क्या कह रहा है? और शेष का 3/4, शेष मतलब कुल x में से चलने वाले कितने हैं? x/2। फिर उनमें से जो शेष बच रहे हैं उनका 3/4 भाग पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, मतलब खेल कूद करने वाले हिरण। 3 प्रकार के हिरण ये माना हमने। पहले तो टोटल हिरण मान लिए, फिर चलने वाले, फिर खेल कूद वाले, फिर जो 9 है वो शेष बचे वो तालाब में है। हमने मान लिया चलने वाले हिरण की संख्या x/2। फिर 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, मतलब खेल कूद करने वाले हिरण की संख्या हमने मान ली। खेल कूद करने वाले हिरण कितने हैं? कुल कितना है? x में से चलने वाले हिरण कितने थे? x - x/2। तो हम कुल में से x/2 हटा दें, ये हटा दिया। अब जो कुल में से x/2 चला गया, अब शेष बचे, शेष का जो कह रहा है क्वेश्चन, शेष का 3/4
कुल एक्स में से चलने वाले रन गए, अब शेष बचेगा उसका कितना 3/4। ये हमने कर दिया 3/4। 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, ठीक है। और अब आगे क्या है, शेष। इसका जो 3/4 हो गया, शेष बचे 9 रन। शेष कितने बचे हमारे, शेष हमारे 9 रन बचे। ये क्वेश्चन में था, वो लिख लिया हमने। शेष कितने 9। पहले हमने एनो की संख्या मानी, मान एनो की कुल संख्या x, फिर चलने वाले रन का आधा भाग x/2, फिर खेल कूद करने वाले रन की संख्या कुल x था, उसमें से चलने वाले गए उसका 3/4, ये 3/4। फिर शेष कितने बचे 9 रन, जो शेष बराबर 9 रन। अब प्रश्न में जो बोला वो करेंगे। प्रश्नानुसार क्या क्या है उसने, एनो ढूंढने में एनो की संख्या ज्ञात कीजिए। हमने टोटल एनो की संख्या कितनी मानी है, x बराबर चलने वाले रन कितने हैं टोटल में से x/2, फिर खेल कूद करने वाले रनों की संख्या कितनी मानी है, प्लस x माइनस के x/2 का 3/4, और शेष कितने बचे हैं 9 रन, ये शेष 9 रन। आगे क्या है, रनों की कुल संख्या हमने मानी x, उसमें से चलने वाले रन कितने हैं x/2, इसका आधा भाग j, फिर खेल कूद करने वाले रनों की संख्या कुल में से जो आधा गया, आधे का 3/4, जो क्वेश्चन होता है 3/4 मुझे रख दिया, और शेष कितने बचे 9, तो 9 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है, x में से बराबर x/2 मेजक में से, इस कोष्टक को सॉल्व करेंगे। x माइनस के x/2 है, आगे इसका लेना हमको एलसीएम, इसके नीचे 1 मान लिया, 2 हमारा आ गया एलसीएम। 1 का 2 में भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का x गुणा 2x माइनस 2 एकम 2, और x गुणा करेंगे तो कितना x, ये कोष्टक बंद। गुणा में कितना है 3/4 प्लस में 9, x बराबर x/2 बेसिक में से प्लस में, अब अंदर क्या बचेगा 2x में से x जाएंगे, कितना बचेगा x/2 गुणित में 3/4 प्लस में कितना है 9, x बराबर x/2 प्लस में x/2 जो गुणा में है तो इसका गुणा कर देंगे, 3 के x में करेंगे कितना 3x, और 4 का 2 में करेंगे 4 दूनी 8, और प्लस में कितना है 9। अब x/2 प्लस में 3x/8 प्लस में 9 है, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने मान लिया है 1, इसका लेना है हमको एलसीएम। 2, 8 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 8 है तो कितना 8, 2 का वैसे 8 के एलसीएम लेके कितना जाएगा हमारा 8 एलसीएम आ गया। 2 का 8 में भाग देंगे, 2 चौके 8, कितनी बार गया 4 बार, 4 का करेंगे x में गुणा, कितना 4x प्लस तो प्लस, 8 का 8 में भाग देंगे, कितनी बार गया 1 बार, 1 का करेंगे 3x में गुणा, कितना 3x एकम 3x प्लस तो प्लस, 8 एकम 8, कितनी बार गया 8 बारी, 8 का करेंगे 9 में गुणा, 9 8 72, x के बराबर चल रहे हैं सब, x बराबर 4x प्लस में 3x प्लस 72 बटे कितना 8, 4x और 3x प्लस के जोड़ जाएंगे कितने हो जाएंगे 7x प्लस में कितना 72 बटे में कितने हैं 8, x बराबर आ गया 7x प्लस में 72 बटे 8, ये x है, ये गुणा में है, इधर इसका गुणा हो जाएगा 8x का, यहाँ से तेरा गुणा हो जाएगा, इसके नीचे बन मान लिया 8 का x में गुणा 1 का इसमें, 8 के इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 8x, और 1 का 7x प्लस में 72 में करेंगे तो 7x प्लस में 72, 8x बराबर 7x प्लस में 72, 7x प्लस के इधर आएंगे माइनस के, 8x माइनस के 7x बराबर में 72, 8x में से 7x जाएंगे कितना बचेगा x बराबर कितना आ गया 72। क्वेश्चन में कहा था एनो की संख्या ज्ञात कीजिए, और हमने माना एनो की कुल संख्या कितनी मानी थी x बराबर कितना आ गया हमारा 72, ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, x बराबर कितना 72। आगे एनो की संख्या मानी थी नहीं दी थी वो मान ली, फिर क्या कहा था आधा भाग मैदान चल रहा है तो हमने चलने वालों कितना मान लिया आधा, और आधा भाग का शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है तो उसका x कुल में से x/2 चलने वाले उनका 3/4 खेल कूद रहा है, शेष कितने थे 9 लिख लिए। अब जो प्रश्न में बोला है रनों की संख्या ज्ञात करनी है, हमने कितनी मानी थी टोटल संख्या मानी थी x बराबर चलने वाले x/2, तो जो खेल कूद कर रहे हैं वो लिख दिए, उनका 3/4 भाग कर दिया, और शेष कितने थे हमारे 9 लिख दिया। इसको सॉल्व किया तो x बराबर हमारा आंसर आ गया 72।
ये हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लो। अब हम 9वां क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्या है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की कितनी गुनी है, 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। हमको एक दादाजी की आयु ज्ञात करनी है और उनकी पौत्री की आयु ज्ञात करनी है। पिछली वीडियो में हमने आयु के क्वेश्चन कराए थे एक्स मानकर, उनसे ही आप इसको भी कर सकते हो, फिर भी हम करा देते हैं। क्या है, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की कितनी गुनी है, 10 गुनी। किसकी, अपनी पौत्री की, मतलब पौत्री की आयु हमको माननी पड़ेगी, पौत्री की आयु माननी पड़ेगी, उसकी 10 गुनी करनी पड़ेगी। किसकी, दादाजी की। सॉल्व करते हैं। माना पौत्री की आयु हमने मान ली कितनी, x वर्ष। ये पौत्री की क्यों मानी है, क्योंकि उन्होंने बोला है दादाजी की जो आयु है, उनकी जो पौत्री है उसकी 10 गुनी है, तो हमने पौत्री की माननी पड़ेगी आगे। माना पौत्री की आयु x वर्ष है, अब इसका हम 10 गुना कर सकते हैं। तो दादाजी की आयु, दादाजी की आयु कितनी मानी, इसकी पौत्री कितनी है, 10 गुनी, तो हमने मान ली 10x वर्ष। ये दोनों आयु कैसी हैं, वर्तमान है। पौत्री की आयु x वर्ष, दादाजी की आयु 10x वर्ष। आगे क्वेश्चन क्या किया, जहां तक सॉल्व हो गया। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, मतलब उनकी, यदि उनकी, किसकी, मतलब ये उनकी बोला किसकी, दादाजी की, यहाँ लिख सकते हैं दादाजी। यदि उनकी मतलब दादाजी की आयु पौत्री, मतलब उनकी जो पौत्री है उसकी आयु से कितनी वर्ष अधिक है, 54 वर्ष अधिक है। दादाजी की आयु, दादाजी की आयु, ये तो हमारी है वर्तमान, और ये भी है वर्तमान, ठीक है। और ये है 54 वर्ष बाद की, मतलब बाद वाली बोला था प्लस और माइनस वाली, पहले वाली माइनस। इसने बोला है पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, दादाजी की 54 वर्ष बाद आयु, 54 वर्ष अधिक है, दादाजी की आयु कर देते हैं, दादाजी की आयु उसकी पौत्री से कितनी है, 54 वर्ष अधिक है। दादाजी की आयु उसकी, उनकी पौत्री से 54 वर्ष अधिक है, 54 वर्ष अधिक है। अब 54 वर्ष अधिक है तो इसको कैसे लिखेंगे, किससे कह रहे हैं, उसकी पौत्री से। पौत्री की आयु कितनी है, x वर्ष, इससे कितनी वर्ष अधिक है, 54 वर्ष, तो इसमें हम कर देंगे 54 प्लस। ये आ गई। दादाजी की वर्तमान आयु कितनी है, 10x वर्ष, और दादाजी की आयु 54 वर्ष अधिक है, किससे, पौत्री से। हमने कितनी मान ली, x प्लस में 54। अब ये भी दादाजी की आयु है, ये भी दादाजी की आयु है, इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, बराबर करते हैं। इसलिए दादाजी की आयु हमने कितनी मानी है, 10x वर्ष, इसको हमने करके 10x, और ये भी कितनी है, दादाजी की है, कितनी है, x प्लस में 54। अब इन दोनों को बराबर क्यों किया है, बराबर इसलिए किया है कि ऊपर भी दादाजी की आयु है, नीचे भी है। अब इधर 10x है, इधर x प्लस में 54 है, तो हमको इनको बराबर करना पड़ेगा कि दो अलग अलग तो हो नहीं सकती एक आदमी की आयु, इसलिए इधर भी 10x है और ये x प्लस में 54 है। इसको सॉल्व करते हैं। 10x में से x इधर आएगा, माइनस का बराबर कितना बचा, 54। 10x में से एक x जाएगा, 9x बराबर 54। 9 गुणा में बटे में जाएंगे, x बराबर 54 बटे 9। 9 से 54 कितनी बार जाएगा, 6 बार, 9 चक्के 54। x बराबर कितना आ गया, 6। x बराबर कितना आ गया, 6। और x हमने किसकी आयु मानी थी, पौत्री की वर्तमान आयु मानी थी हमने x, तो मतलब ये हमारी किसकी आयु आ गई, पौत्री की। और हमको दादाजी की आयु ज्ञात करनी है, उन्होंने कहा उन दोनों की, मतलब पौत्री की और दादाजी की, उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए वर्तमान। x बराबर 6 और दादाजी की हमने मानी थी कितनी, 10x। ये आ गई हमारी किसकी, पौत्री की वर्तमान आयु। अब हम लिखते हैं दादाजी की वर्तमान आयु हमने कितनी मानी थी, 10x वर्ष। x जगह कितना है हमारा, 6, 10 गुणित 6 बराबर कितना आ जाएगा, 60 वर्ष।
ये हमारे दादाजी की आयु हो जाएगी। दादाजी की वर्तमान आयु कितनी? 60 वर्ष। और पौत्री की कितनी? 6 वर्ष। हमारा ये 90 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 वर्ष और 60 वर्ष, यही बोला था क्वेश्चन में। तो हम करते हैं 10वां क्वेश्चन। जी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम 10वां क्वेश्चन करते हैं और प्रश्नावली 2.4 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह भी किया है 9वां क्वेश्चन, उसी की जैसा है। उसमें दादाजी और पौत्री थी, इसमें अमन और उसका पुत्र है। सॉल्व करते हैं इसको। क्या दिया? अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो 90 में क्या था? दादाजी की आयु उसकी पौत्र की आयु की 10 गुनी थी। इधर अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। किसकी? उसके पुत्र की, मतलब हमको पुत्र की मानना पड़ेगा। उसके पुत्र की, माना पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने? x वर्ष। ठीक है, माना पुत्र की वर्तमान आयु हमने मान ली x वर्ष। और उसके अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी है? 3 गुनी है। हमने माना अमन की वर्तमान आयु उसकी कितनी है? उसके पुत्र की कितनी है? 3 गुनी है। पुत्र की कितनी है? x। इसकी 3 गुनी करेंगे कितना? 3x। 3x वर्ष के मान ली। पहली लाइन हो गई अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष और अमन की कितनी मान ली? 3x वर्ष। अब कह रहा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 5 गुनी है। 10 वर्ष पहले वो आए तो क्या करना है? माइनस, और बाद में आज क्या करना है? प्लस। क्या है? पहले 10 वर्ष पहले, मतलब जो उम्र है, आज आपकी 10 साल है, और ऐसे कोई कहे क्या है 5 साल बाद अपनी उम्र कितनी थी, तो आप कैसे 5 माइनस करोगे? 5 बताओगे। ऐसे 10 वर्ष पहले उसकी आयु, किसकी? अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 10 वर्ष पहले अमन की आयु, अमन की आयु मतलब जो वर्तमान आयु है उससे पीछे 10 वर्ष पहले अमन की आयु, 10 वर्ष पहले उसकी मतलब किसकी? अमन की आयु पुत्र की कितनी है? x है, ये हमने x लिख ली। इससे आयु की कितनी है? 5 गुनी है, मगर कितनी? 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु हमने मान x है, कितनी है? इससे 10 वर्ष पहले तो माइनस के 10, पहले तो माइनस, ये माइनस कितनी गुनी है? 5 गुनी है। तो हम इसको कर देंगे कितना? 5 गुना। प्रश्न अनुसार दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। जे अमन की दी है और जे 10 वर्ष पहले अमन की दी है। तो हमको जे क्या दी है? वर्तमान दी है, मतलब 10 जे वर्तमान दी है और जे 10 वर्ष पहले दी है, मतलब कम दी है। इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। अमन की वर्तमान कितनी दी है? 3x, और जे कितनी दी है? 10 वर्ष पहले की आयु कितनी दी है? x माइनस की 10 गुणित में 5, ये हो गया। मगर ये 3x है, ये कैसी है? वर्तमान, और ये कैसी है? 10 वर्ष पहले की। तो हम इसको भी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको 10 वर्ष पहले करना पड़ेगा। इसमें से हमको 10 माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी 10 वर्ष पहले की हो जाएगी और ये है ही 10 वर्ष पहले की। इसको सॉल्व करने हैं। 3x माइनस के 10 में से कोष्टक में 5 जोड़ा, 5 का x में 5x माइनस के 5 का 10 में कितना? 50। अरे 3x है, इधर आएगा माइनस का 3x माइनस के 5x बराबर कितना बचा? माइनस के 50। ये माइनस का 10 है, उधर जाएगा प्लस का 10। माइनस के 5x में से 3x जाएंगे तो माइनस के 2x बराबर 50 में से 10 जाएंगे तो कितना? 40 किसका? माइनस का। ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ये 2x बराबर कितना आ गया हमारा? 40। ये 2x गुणा में ये पहुंचेंगे 40 के नीचे, x बराबर कितना जाएगा? 20 से काटेंगे 2 दूनी 4, कितना? x बराबर आ गया हमारा कितना? 20। और ये हमने x कितना माना था? पुत्र की वर्तमान आयु हमने मानी थी x वर्ष, तो आ गई पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मानी थी? x वर्ष। x की जगह कितने है? 20, तो पुत्र की आयु आ गई हमारी 20 वर्ष। और अमन की आयु कितनी मानी थी हमने? 3x वर्ष,
अमन की वर्तमान आयु कितनी? 3x वर्ग। इस जगह आया हमारा कितना? 20। तो 3 गुणित 20 बराबर कितना? 20 दिए 60 वर्ष। ये आ गई हमारी पुत्र की आयु 20 वर्ष और अमन की आयु 60 वर्ष। उन्होंने कहा था दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये हमारा 10वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। कितना? पुत्र की 20, अमन की 60। इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हमने प्रश्नावली 2.4 के सारे क्वेश्चन कर लिए। अब अगली वीडियो में 2.5 एक्सरसाइज करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।